सीधी में हुए बस हादसे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। परिवहन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग आमने सामने आ गए हैं। सीधी में जायजा लेने के लिए पहुंचे परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर AK सिंह ने हादसे के लिए खराब सड़क को जिम्मेदार बताया, तो वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने विभाग की सड़कों का बचाव करते हुए हादसे के लिए भ्रष्ट तंत्र को जिम्मेदार ठहराया है। और परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर के बयान पर मंत्री ने आपत्ति व्यक्त की है और कहा है कि बस में जब 30 सवारियों की क्षमता थी तो 60 सवारियां क्यों भरे हुए थे, और इसके लिए सड़क को दोष दे रहे हैं। बहरहाल सवाल अभी भी बरकरार है कि सीधी में 51 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। उसमें निश्चित रूप से गाड़ी की स्पीड ऐसा लग रहा है कि तेज रहा होगा, प्रत्यक्षदर्शी भी ऐसा ही बता ही रहे, तो स्पीड तेज रहा होगा और वो फिर यहाँ गाड़ी जंप की है, उनको फिर संभाल नहीं पाया। जंपिंग के बाद वो घबरा गया ड्राइवर और फिर सीधे जो है संभाल नहीं पाया तो नहर में गाड़ी घुसी। निश्चित रूप से गाड़ी की क्षमता 32 की थी, लेकिन वाहन मालिक ने चूँकि बच्चों की परीक्षा थी, हो सकता है बच्चों ने भी जिद की होगी, कुछ कहा नहीं सकता, सब जाँच का विषय है। वाहन में क्षमता ज़्यादा लोग थे। ये समस्याओं से बचने की और ये भ्रष्ट तंत्र है, जो इस तंत्र के एक पाए को बचाने की कोशिश है। इतनी सड़कें हिंदुस्तान भर में खराब हैं तो क्या दुर्घटना ऐसी होती है? मैं इसके लिए सही नहीं मानता। तर्क के लिए सही कारणों की खोज होना चाहिए और सही कारणों की खोज होने के बाद उनको दंडित होना चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संजय लोहानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, जबकि गलती यहां पर साफ नजर आ रही है। परिवहन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग दोनों की यहां पर गलती नजर आती है। एक तरफ सड़क नहीं थी, इस वजह से दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। दूसरी तरफ परिवहन विभाग के जो नियम है वो इतने ढीले हैं कि बसेस में तय मात्रा से ज्यादा लोगों को बिठाया जाता है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं होता है। क्या प्रशासन हमेशा किसी हादसे का इंतजार करता है कार्रवाई के लिए, या फिर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए ये मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं? हर बार की तरह इस बार भी यही होता नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे जिया, जो ये पूरा मामला है कहीं न कहीं इसमें अब सियासत चालू हो गई है। जो 51 बेकसूर लोगों की मौतें हुई हैं, उसके बावजूद भी दोनों विभाग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जबकि दोनों विभागों में लगातार देखने में आ रहा था कि जिस तरह से सड़क खराब है और दूसरी तरफ परिवहन विभाग में ओवरलोड गाड़ी चल रही थी, दोनों विभागों की गलती है। लेकिन दोनों विभाग अपने कॉलर सफेद करने के चक्कर में एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। परिवहन विभाग जहां पर 51 मौतों के बाद भी गलती मानने को तैयार नहीं है, उनका कहना है। वहीं लोक निर्माण विभाग है, जिसके कारण पिछले 4 दिनों से सड़कों पे जाम लगा था, जहां पर दुर्घटना हुई थी बस वहां पर भी सड़क खराब दिख रही थी। लेकिन दोनों विभाग अपनी गलती बताने के बजाय यहाँ पर एक दूसरे पर सियासत करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संजय, अगर हम पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बयान की बात करें तो उन्होंने भी एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की ये कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर इसको पहले दृष्टि पे कोई देखेगा, यदि आएगा तो उसको लगेगा कहीं न कहीं पे ये दोनों जो विभाग हैं अपना अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 51 मौतों के बाद भी कोई गलती मानने को तैयार नहीं है। लगातार इस मामले की सियासत कर रहे हैं, अपने अपने गिरेबान को बचाने के लिए, अपने अपने कॉलर को सफेद जो शर्ट है इनकी बचाने के लिए एक दूसरे से दोषारोपण कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि दोनों विभाग इस पूरी दुर्घटना में बराबर के दोषी हैं। सड़क जिस तरह से हालत खस्ता हाल है, जहाँ पर पिछले 4 दिनों से लगातार जाम लग रहा था, जिस कारण बस डाइवर्ट हो रही है। दूसरी रूट में भी जहाँ पर बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, वहां पर भी गड्ढा, बीच रोड में गड्ढा था जिससे जंप करके बस नहर में गई है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से दोनों विभागों की इसमें गलती है, लेकिन एक दूसरे को दोषारोपण करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री ने जरूर ये कहा है कि इसमें भ्रष्ट तंत्र जिम्मेदार है। इस बात से बिल्कुल 100% लाजमी उनकी बात है, सही लगती है कि कहीं न कहीं पूरे मामले में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट तंत्र है, वो कहीं न कहीं पूरे जिम्मेदार है। ठीक संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जेपी धनोपिया जी, बड़ी ही आश्चर्य की बात है और बड़ी ही चिंता की ये बात है कि 51 यात्रियों की मौत हो जाती है और गलती ढूंढने के लिए जब परिवहन विभाग वहां पर पहुंचता है या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग वहां पर पहुंचता है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, अपनी गलती से बचने की कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे आप? जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखावे के लिए ज्यादा प्रचारित होती है। वास्तविकता यह है कि सतना और सीधी की जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निर्मम है। इतना ज्यादा दर्दनाक घटना है कि 32 सीटों की बस में 65 आदमी बिठा रखे थे और बस को गलत रास्ते में लेके जा रहे थे। बस का ना फिटनेस सर्टिफिकेट था,
मुझे डाउट है कि शायद ड्राइवर का ही लाइसेंस था कि नहीं, मुझे डाउट है उसका इंश्योरेंस था भी कि नहीं, कोई पुलिस चेक करने वाली नहीं है। और अब उसके बाद में घटना होने के बाद में वहां पर लाशें गिनी जा रही थी, यहाँ हमारे परिवहन विभाग के मंत्री एक भोज में रसगुल्ले गिन रहे थे। ये इनकी संवेदनशीलता इस तरह और आश्चर्य किस बात का होगा। और आज मैं देख रहा हूँ कि जब उनके विभाग के परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर जाके वहाँ चेक करते हैं, वो कहते हैं तो सड़क खराब थी इसलिए बस चली गई। और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि इसमें हमारे विभाग का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो शर्म की बात है, साफ है कि मध्य प्रदेश की सड़कों की हालत कितनी बदतर है, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमेशा कहा गया है हमने सड़कें अच्छी बनाई जी, सवाल अब यही उठता है कि 51 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसकी गलती है ये? देखिए जिया जी, आपको शायद जानकारी होगी, देश के अंदर एक रेल दुर्घटना हुई थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री रेल मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जी। यहाँ 51 लोगों की मृत्यु के बाद किसी कारण पर जू नहीं रह रही है। परिवहन मंत्री कहते हैं कि हम जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री जी आज थोड़ी सी उन्होंने कल संवेदना दिखाई थी, मुआवजा वगैरह दिया, जांच की बात की, जांच में क्या होना है उसी की बात दी जा रही। पीडब्ल्यूडी में सड़क किया। मैं तो कहता हूँ कि इनको ईमानदारी की बात यह है कि बड़ा इस समय न्याय जांच करना चाहिए और न्याय जांच में सिटिंग जज हाईकोर्ट से कराना चाहिए कि किन परिस्थितियों में, क्या पहली बस किसी गलत रास्ते पे गई थी या बस सारी बातें होती है, क्योंकि बस माफिया भी मध्य प्रदेश में उतना ही आदि है। सरकार तो कह रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं और कल भी 2 मंत्री पहुंचते हैं, सांसद रिति पाठक भी पहुंचती हैं, फिर आज खुद सीएम भी पहुंचते हैं घटना स्थल पर। कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। 2 मंत्री वहाँ पहुंचते हैं और जो संबंधित मंत्री वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। इनकी संवेदनशीलता और संवेदनहीनता साफ दिख रही है, क्या होने वाली बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, घटना हो चुकी, घटना के बाद उनके परिवारों का पुनर्वास हो, उनके लिए उचित मुआवजा मिले, उनके परिवार के लोगों की नौकरी मिले और उसमें शायद आश्चर्य होगा इस बात का कि कई बेचारे इकलौते बच्चे थे, जवान लड़के थे, लड़कियां थे जो नौकरी की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, उनका परिवार का पूरा भविष्य खत्म हो गया ना। सरकार कहीं ना संवेदनशीलता दिखाए, उनके पुनर्वास की योजना बनाए, उनको रोजगार भी उपलब्ध कराए, उनको आर्थिक मदद भी दे और जांच कर दोषी लोगों पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि दूसरे लोगों को सबक मिले, कुछ दिनों तक एहसास हो। आज तो ये हालत है मध्य प्रदेश में कितनी भी घटनाएं होती हैं और जिसकी जांच होती है, जांच रिपोर्ट तो टेबल पर नहीं आती है, पता नहीं पड़ता कहाँ खत्म हो जाती है। ठीक है रुपया जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से राजेश सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोलंकी जी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। परिवहन विभाग कह रहा है कि सड़कें खराब थी और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि सड़कें कोई खराब नहीं थी, ये परिवहन विभाग की गलती है। अब सवाल यही है कि 51 लोगों की मौत हो जाती है, लापरवाही भी सामने आती है, लेकिन किसकी लापरवाही है ये आपके लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर जांच कैसे होगी, कैसे दोषी पाए जाएंगे? नहीं, लापरवाही किसकी थी, आखिर बस उसने क्यों घुमाई, ये तो जांच का विषय है, जांच में सिद्ध होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में उसने बस घुमाई। लेकिन ये जानकारी मुझे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इतनी सड़क तो अब खराब कोई भी नहीं है कि बस को वहां से मोड़ के कहीं दूसरी जगह ले जाना पड़े। अगर ऐसा होता तो सारी गाड़ियां उधर डाइवर्ट होना थी। ये बात सही है, बस ड्राइवर ने मुख्य सड़क को छोड़कर यात्री है ना सोलंकी जी, उन्होंने ये कहा है कि वहां पर जाम लगा हुआ था, इस वजह से गाड़ी को मोड़ना पड़ा, दूसरा रास्ता लेना पड़ा। जाम लगा हुआ था, क्यों जाम लगा हुआ था? क्योंकि वहां पर कुछ कार्य चल रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था और वो लंबे वक्त से चल रहा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से यात्रियों को दिक्कत होती है। ये यात्रियों ने कहा है। नहीं, ये तो कोई खास बात नहीं है भाई। काम कोई चलता है तो जितना समय लगना होता है लगता है, समय में कई बार देर भी होती है, काम तो चलता है, जाम भी लगते हैं। लेकिन जाम लगते ही तो क्या बस ड्राइवर को इसकी अनुमति है क्या कि घुमा के ले जाए? 51 लोगों की जान ले ली उसने, ये क्या तरीका हुआ? और इसलिए ये तो जांच का विषय होगा, जांच में निकलेगा दोषी कौन है। लेकिन निश्चित रूप से ड्राइवर को बाकी गाड़ियां जो जाम में लाइन में लगी है, इसको क्या सूझ रही थी जो साइड से चलाकर 51 लोगों की जान ले ली? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना। देखिए, कोई भी जिसने भी पढ़ा, जिसने भी देखा टीवी पर, बड़ा स्तब्ध है, सब दुखी है, धनुप्रिया जी दुखी है, हमको भी बहुत दुख है। जांच होगी। देखिए, कल इतना बड़ा कार्यक्रम तो उसको भी मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिया, बहुत दुख का विषय है। लेकिन ये बात सही है कि मैं धनुप्रिया जी इस बात सहमत हूँ कि जांच होना चाहिए, उसके निष्कर्ष निकलना चाहिए, निष्कर्ष का पालन होना चाहिए। सभी सहमत है सर इस बात से कि जांच होनी चाहिए। बात यही है कि जब जांच करने के लिए परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर पहुंचते हैं तो उन्होंने ये बयान दिया है कि इसमें जिम्मेदारी अगर किसकी है तो वो खराब सड़कों की है, खराब सड़क की वजह से ये हादसा हुआ है। तो डिप्टी कमिश्नर क्यों ऐसा कह रहे हैं? परिवहन विभाग की तरफ से कोई साफ बात क्यों नहीं सामने आ रही? नहीं, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर अगर ये बयान दे रहा है तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है, बहुत गैर जिम्मेदाराना वो अधिकारी है। जांच में वो भी लग जाएगा जब पता लगेगा आखिर क्यों आपने बोला। लेकिन
जांच उसकी पूरी होना चाहिए और उसके निष्कर्ष इतने बड़े निकलते पद थे, पर है, कानून होना कुछ चाहिए, देख के बोला होगा उन्होंने, क्योंकि जब प्रत्यक्षदर्शियों से भी हमारी बात हुई है, जो यात्री बचे हैं, जो लोग इस दुर्घटना को मात देकर आए हैं सामने, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि सड़क खराब थी और जो स्टूडेंट्स उनको पहुंचना था जल्दी एग्जाम देने के लिए, ड्राइवर ने गाड़ी इसलिए मोड़ी वहां से। शायद सड़क ठीक होती तो सीधे सीधे जाया जा सकता था। नहीं, आपने कहा ना कैसे कोई काम चल रहा था इसलिए वहां जाम लगा हुआ था जी। तो ये गाड़ियां जैसे और जा रही थी उसको भी जाना था उसी लाइन पे, उसको मोड़ के अगर जाना नहीं था, उसने गलती की ड्राइवर ने। जैसे और गाड़ियां लाइन में लगी हैं, थोड़ी बहुत देर होती, पहुंच जाते लोग। धनोपिया जी क्या कहेंगे? धनोपिया जी नहीं, देखिए मेरा कहना यह है जिया जी, जैसा आपने स्वयं कहा कि वह जाम लगा हुआ था, उस जाम में कोई ट्राला फंसा हुआ था, काम भी चल रहा था। कल 2 मंत्री जब वहां पर पहुंचे घटना स्थल पर जाने के लिए तो आधा घंटे का तो जाम खुल गया और 3 दिन से जाम लगा हुआ था, किसी फिक्र ही नहीं थी। अगर जाम पहले खुल गया होता तो नेचुरल बक्सारा उसी रास्ते से था, देर होती जल्दी होती। और दूसरी बात यह है कि जब मालूम है कि इतने बच्चों की परीक्षाएं हो रही है तो स्थानीय प्रशासन ने क्या व्यवस्था की, एक की जगह 2 बस क्यों नहीं चलवाई? जब आपको मालूम है कितने लोगों को परीक्षा देने जाना, रिकॉर्ड तो आपको होता है ना। सीधी तो आप सेंटर बनवा सकते हैं, सीधी जिला है, वन नहीं बनवाया, सप्ताह ही जाना पड़ेगा 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर लोगों को, तो आपको व्यवस्था करना चाहिए। तो सरकार कहीं ना कहीं फैल तो है, प्रशासनिक व्यवस्था फैल है, लेकिन सवाल यह कि जो घटना हुई है उस घटना की जांच के उपरांत जो होगा तो होगा, लेकिन प्राइवेट फर्जी किसको करिए हुजूर, कुछ तो दिखाइए, किसी को लगा चाहिए कुछ न्याय होने वाला है, कुछ कार्रवाई होने वाली है। परिवहन मंत्री जाते नहीं है, अपने उनको भेज देते हैं कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, जाइए जांच करके बोले ये सड़क खराब थी इसलिए हो गया। तो ठीक, सोलंकी जी आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि गोपाल भार्गव कह रहे हैं ये सब भ्रष्ट तंत्र की वजह से हुआ है, उसको जिम्मेदार ठहराया। कौन सा भ्रष्ट तंत्र? आपकी सरकार है, भ्रष्ट तंत्र चल रहा है क्या? नहीं, ये तो गोपाल जी से पूछना चाहिए आखिर किस तंत्र के लिए बोला है। लेकिन देखिए घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये घटना नहीं दोहरानी चाहिए। जो भी रेमेडीज होने चाहिए वो सरकार निश्चित रूप से करेगी, जो निष्कर्ष उसका पालन करने का भी प्रयास होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इस प्रकार की घटना है, अगर ड्राइवर नहीं मोड़ता तो कोई बात ही नहीं थी। अच्छा, ये जो जाम लगने वाली जो बात है, ये बात ये हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसा कुछ चल रहा है जिस कारण जाम लगातार लग रहा हो और पुलिस की व्यवस्था नहीं है। सोलंकी जी, ये सभी बातें जांच का विषय है। हालांकि जांच हो, कोई भी तंत्र की बात हो, लेकिन इन तंत्रों के चक्कर में लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, इतने दुर्भाग्यपूर्ण हादसे नहीं होने चाहिए। हमारी तो यही उम्मीद है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेपी धनोपिया जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।